हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर वो सारे प्रश्न बताए जाएंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, मोस्टली ये एसएससी पर बेस्ड लेक्चर है। तो देरी मत करते हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इसका जो है पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एक्स प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 4 दी है, तो आपको बताना है इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो। दोस्तों, जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का भी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 2 आया होगा प्लस का, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे निकलेगा 4 चौके 16 माइनस 2, तो 16 माइनस 2 इज द राइट आंसर। अब 14 इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, अगर जो यहाँ पे प्लस है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो k² -2 होता है। यहाँ पे अगर जो माइनस होता है तो उसका फॉर्मूला होता है k² + 2। ठीक है, इनको याद रखिएगा, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को अब धुआं करेंगे एक एक सेकेंड में। बढ़िया सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं रेलगाड़ी, एक ट्रेन है, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा अगर जो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर वैल्यू मीटर में दी है, यहाँ पर भी वैल्यू मीटर में दी है, और यहाँ पे कितना दिया किलोमीटर प्रति घंटे। तो किलोमीटर प्रति घंटे को पहले मीटर पर सेकेंड में बदल लो, तो 72 को किलोमीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 चौके 72, यहाँ पे जो निकलेगा 4 का 5 गुना 20 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड जो है वो क्या निकल आई, चाल निकल आई ट्रेन की, 1 सेकेंड में 20 मीटर जाती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है कहने का प्रयास करेंगे कि ट्रेन की लंबाई, अगर जो कोई ट्रेन है तो मान लेते हैं कि ये ट्रेन है और जितना लंबा ये प्लेटफॉर्म है, तो पहले ट्रेन अपने आप को जितनी अपनी लंबाई है उसको क्रॉस करेगी और फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी जितनी लंबे है प्लेटफॉर्म, उसके बाद वो उसको पार कर पाएगी। ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट किया मतलब यहाँ से घुसी, और घुसने के बाद में जब तक ये प्लेटफॉर्म से खुद निकल नहीं जाएगी इधर, तब तक जो है ये चलती रहेगी। तो फिर इस हिसाब से इसका जो है मतलब कुल दूरी जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, कुल दूरी निकल के आएगी वो 200 मीटर तो ट्रेन की जो है वो लंबाई थी, सॉरी 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, प्लस 100 मीटर उसकी लंबाई खुद की थी, तो टोटल कितनी निकल के आई, वो 300 मीटर निकल के आई। अगर जो 300 मीटर की लंबाई को 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से तय करना है तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 15 सेकेंड लगेगा। दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक धनराशि है वो 10,000 रुपए है, उस पर 10% जो है वो क्या दिया जाता है, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन जबरदस्त है। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करने के लिए अपना मेथड लगाएंगे। यहाँ पे 10% दिया है, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो है समय 2 वर्ष दिया है, इसलिए हमें 10 यहाँ पर 2 जीरो बनाने पड़ेंगे। क्या जीरो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 10% है तो यहाँ पे 2 जीरो बनाने पड़ेंगे। 2 जीरो बनाने के लिए हमें ऊपर और नीचे क्या बनाना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा। ऊपर जो है नीचे 100 बनाना पड़ेगा, तो मतलब बनेगा 10/100। मतलब अगर ये वाला प्रिंसिपल हो जाए और ये ब्याज होगी, ये वाला प्रिंसिपल होगा तो ये ब्याज होगी। ठीक है, सवाल में बस यही है कि 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 है, तो ये वाला प्रिंसिपल हो गया और ये वाला इंटरेस्ट हो गया। मतलब 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिलती है, तो 100 रुपए पर कितना मिलेगा, 10 रुपया। हमने प्रिंसिपल ले लिया 100 रुपए, अपनी सुविधा के लिए ले लिया, क्योंकि समय 2 वर्ष दिया था इसलिए 2 जीरो यहाँ पे बनना ही चाहिए। पहले साल 100 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा, पहले साल 100 रुपए पर 10 रुपया ब्याज मिलेगा। अगले साल फिर 100 रुपए पर
₹10 ही ब्याज मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, इसे ही कहते हैं चक्रवृद्धि। 1/10 मिलेगा, मतलब 10% मिलेगा। तो ₹10 पर 1 ब्याज मिलेगा, इसका मतलब कितना मिलेगा? ₹1 मिलेगा। क्वेश्चन में कहा गया था कि किसी धनराशि का 10% मतलब 10,000 रुपए की धनराशि है। यहाँ पर कितने जीरो थे? 1 2 2 4 जीरो थे। 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? निकल के आया, ये पूरा जितना जोड़ निकला है चक्रवृद्धि ब्याज है। ये इतना सिंपल इंटरेस्ट है, ये उसका अंतर है। तो 20, 10 और 10 20 और 20 और 1 21, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला हमें? ₹21 मिला। सवाल में क्या कहा है? 21 का मल्टीपल जो है वो सीधा आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिख नहीं रहा था, डायरेक्ट आंसर कर देते। 21 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है। दोस्तों, करना चाहे तो कर सकते थे कि यहां पर जो है वो प्रिंसिपल कितना था, मतलब प्रिंसिपल था ₹100, ठीक, तो ब्याज मिला कितना? ₹21। अगर जो प्रिंसिपल हो जाए ₹10,000, तो इसका मतलब इसमें भी 2 जीरो मल्टीप्लाई होंगे, तो इसमें भी 2 जीरो मल्टीप्लाई होंगे। ₹2100 का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होगी? दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। परिधि पूछ लिया है तो कोई भी आंसर जो 7 का मल्टीपल होगा वो आंसर नहीं होना चाहिए। ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए, बाकी 3 में से आंसर होंगे, क्योंकि 22/7 इन्होंने दिया है और परिधि जो होती है वो 2πr होती है। 2πr होती है, 2 गुणे यहाँ पे 22/7 और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी दी है? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है। ये कट जाएगा, 22 का 2 गुना 44 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, इसका सही होगा। इसी तरीके से अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, हम आपके सामने लेके आए हैं। क्या कह रहे हैं? 3 to the power of x, 3 to the power of x इज इक्वल टू 81 दिया है। 81 यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 3। अरे यहाँ पर अगर जो 3 बेस है, इसे बेस बोलते हैं, इसे कहते हैं बेस, और इसे कहते हैं पावर, इसे कहते हैं पावर। तो किसी भी क्वेश्चन में हमें पावर पता करना है, तो पावर को पता करने से लिए हमें बेस को सेम बनाना पड़ेगा, बेस को सेम बनाना पड़ेगा। अगर जो इसका बेस पता करना होता और पावर दे रखी होती, मतलब कुछ डिजिट में यहाँ पे x होता, x to the power of 3 ऐसे होता, तो फिर पावर सेम करनी पड़ती। तब क्या करना पड़ता? पावर सेम करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर बेस सेम करना पड़ेगा, क्योंकि बेस दिया है डिजिट में, बेस दिया है कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं, 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करें? 3 को अगर जो 4 बार मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? 51। डायरेक्ट ही आंसर हमें कंपेयर करेंगे, अगर जो कंपैरिजन करेंगे तो नीचे नीचे तो 3 दिख रहा है और ऊपर कितना दिखेगा? 4 दिखेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना।